तो बच्चों क्या हाल चाल है। तो हमारे इस रेन स्टॉर्म एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए भी, नीट के लिए भी, ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बहुत ही बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि है क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फिर क्वेश्चन क्योंकि इससे बहुत अच्छे पूछा जाता है, तो इसकी बहुत ही बेसिक फंडामेंटल को हमको जानना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू अ चार्ज। ठीक है, अभी बात करेंगे चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रो क्या है, रिलेटेड टू चार्ज, और दूसरा क्या है स्टैटिक्स, मतलब एट रेस्ट कह रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लो कहीं पर, इसको मैं हट रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी स्टडी है जो चार्ज पर की जाती है। जब वो रेस्ट पे होता है, रेस्ट पे होता है तो वो क्या क्या इफेक्ट शो कर सकता है और खुद क्या उस पर इफेक्ट होते हैं दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में। ठीक है ना, ओके, ये है। तो फिर अगला सवाल ये उठता है, कि व्हाट इज चार्ज। अगला सवाल ये उठता है कि सर चार्ज क्या है, पहले ये बताइए आप चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। यहीं पे मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, है ना, उसी में ऐड कर दिया। ओके, तो अब यहीं पे मैं ये पूछना चाहता हूं कि चार्ज क्या है। चार्ज क्या है, तो चार्ज को मैं कहूंगा चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, या बॉडी। चार्ज क्या है, इज एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर या मटेरियल। अब इंट्रिंसिक क्या है, मतलब चीजें चीजें जो है जुड़ती जा रही है। अब इंट्रिंसिक आ गया, इंट्रिंसिक क्या चीज है भाई, मतलब जिसको यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट फर्दर। बात आ रही समझ में, कि जैसे मैं कहता हूं कि मुझे, हम लोगों को खुशी अच्छी लगती है, सोना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये कोई पूछे कि क्यों क्यों अच्छा लगता है, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं, बस ये नेचुरली ये चीजें होती हैं। तो अब जैसे पहले इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, टेंजिबल है, दैट इज टेंजिबल, यू कैन टच इट, यू कैन सी इट, यू कैन मेजर इट, है ना। तो वो क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब के पास जो सब एटॉमिक लेवल पे भी चीजें हैं, उनमें क्या है, उनको आप क्या नाम है, उनके पास मास है, वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। क्या ऑक्युपाई करते हैं, स्पेस। ठीक, मास है उनके पास। तो मास भी यहां पे देखो, अब मास, मास भी तुम्हारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैं कहता हूं कि ये पूरी यूनिवर्स किससे बना हुआ है, मास से। मैं कह सकता हूं मास किससे बना हुआ नहीं मालूम, बस मैं ये कह सकता हूं कोई चीज अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, तो वो क्या है, दैट वुड बी कॉल्ड मास। मास इटसेल्फ, उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो पहले तो यही माना जाता था कि मास ही है। फिर मास के बाद जो है, फिर एक और प्रॉपर्टी का डिस्कवर हुआ जिसको कहते हैं चार्ज भी, कि मास के साथ जो मैटर है, मैटर के पास मास तो है ही है, साथ में चार्ज भी है। क्या है, साथ में चार्ज भी है। ओके, ये बात आई समझ में। हट जा रहा हूं। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, साथ में मास भी होता है। तो पहले पहले मास था, लेटर ऑन चार्ज को भी डिस्कवर किया गया। जैसे एक मतलब इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास मास था, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन उसके पास चार्ज भी है, और वो खुद एक चार्ज है।
तो हम लोग के पास से हम लोग की बॉडी में भी क्या है, मास है हम लोग, और चार्ज भी रहता है अंदर अंदर। बाकी फ्रिक्शनल करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, कुछ करेंगे तो वो चार्ज बाहर आ जाता है या ट्रांसफर हो जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। साथ में मास भी ट्रांसफर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहा है तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो रही है, साथ में उसका मास भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हर चीज के पास मास तो होता ही है, तो मास के साथ चार्ज भी होता है, लेकिन हम लोग क्या है, न्यूट्रल है। जैसे ये बॉडी क्या है, अभी ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव है, जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव है, क्योंकि चार्ज दो टाइप के होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, मास एक टाइप का होता है, ठीक है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, मास एक टाइप का होता है, क्लियर। इसको कर लिया, आगे बढ़ू। तो ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। लेकिन चार्ज के बारे में अभी मैं सिर्फ, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब रेस्ट में तो क्या कर सकता है, रेस्ट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है, रेस्ट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की फील भी कर सकता है। ये बात आ रही समझ में, है ना। तो क्रिएट भी करता है, फील भी करता है, क्रिएट भी करता है, डरता भी है, डराता भी है, खुद भी डर जाता है, ये मतलब है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच, अब देखो यहाँ पे लिखा भी मैंने, ड्यू टू विच इट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक है भाई, ये magnetic effect in the region surrounding it, and it can experience है ये, it can experience, यहां पे लिखोगे it can experiences electric and magnetic forces। मतलब चार्ज अभी तो रेस्ट भी किया है ना, जब जब चलाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करने लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड फील भी करने लगता है, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन से चलाओगे तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वो पैदा करता है। और ये इस 12 क्लास में आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है इनको समझने में, मतलब चार्ज की वजह से। ये सारा जो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे करनी पड़ी चार्ज की वजह से। चार्ज जब रुका हुआ था तो उसने जो इफेक्ट डाले वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, चार्ज जब चला तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करने लगा, और चार्ज जब दौड़ा एक्सेलरेशन के साथ तब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव्स भी उसने पैदा कर दिया, तो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर दी, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद जाके भी जब दूसरे यूनिट में जाते हो फिर लाइट आता है और मॉडर्न फिजिक्स आते हैं, ये सब चीजें आती हैं। तो लेकिन अभी जैसे कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है 12 की बुक को, तो एक पूरी बुक में तो यही है, समझ लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, या मैं पीछे आके थोड़ा सा हटता हूं ताकि आप लोगों को, ठीक है, समझो बस, बहुत ज्यादा कुछ रटने उठने की जरूरत नहीं है, आपको समझने पे जोर देना चाहिए। डेफिनेशन आपको हर जगह मिल जाएगी। अब यूनिट क्या होती है भाई, यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, क्या होती है, कूलम्ब होती है, ठीक। दूसरा सीजीएस यूनिट क्या होती है, ईएसयू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, ईएसयू। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, फिर भी जान लो। और इसके भी रिलेशन होता है, ये भी देख लो आप। 3 × 10⁹ ESU इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। वह कभी पूछता नहीं लेकिन पूछ भी सकता है, मान लो। डायमेंशन कैसे निकालोगे भाई, चार्ज की, क्योंकि चार्ज आई क्या होता है तुम्हारा, करंट, करंट होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। दैट इज Q। चार्ज को Q से दिखाते हैं भाई। चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज का सिंबल जो होता है Q और Q। चार्ज दो टाइप के होते हैं, +Q और -Q, प्लस और माइनस दो। जबकि मास क्या होता है, जबकि मास सिर्फ एक ही टाइप का होता है, मास बस सिंगल टाइप का होता है। ठीक है, तो
अब जो डायमेंशन में तुमने पढ़ा है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में करंट होता है, चार्ज नहीं होता, करंट होता है, ठीक है। तो यहां से Q का निकाल लोगे तुम, Q बराबर हो जाएगा तुम्हारा I इंटू टी। तो I का होता है तुम्हारा एम्पियर, I भी ले लो, A भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, I टी या A टी। सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जानने की बहुत जरूरत है। ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती चार्ज, स्केलर होती है, ये बात जान गए। चलो, दो टाइप के होते हैं, ये मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो फिर जान लो कि नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। अभी आगे डिस्कस करते हैं ये कैसे नेगेटिव हो जाता है और कैसे पॉजिटिव होता है, इसको वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स, देखेंगे हम लोग। तो बस इतना जानो अभी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। असल में जो द मोस्ट फंडामेंटल चार्ज है, द मोस्ट बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज जो माना गया वो किस पे माना गया, फंडामेंटल चार्ज माना गया ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और कितना माना गया, उसको निगेटिव असाइन किया गया। ऐसा नहीं कभी इलेक्ट्रॉन से आपकी मुलाकात हो जाए तो उसके ऊपर निगेटिव निगेटिव ऐसा होगा, कुछ नहीं, बस साइंटिस्टों ने असाइन कर दिया, जबकि उसको पॉजिटिव करना चाहिए था, क्योंकि जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के पास होती है, लैटिस के अंदर, मतलब अपने मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही घूमता है। और जो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, वो अपनी जगह पे फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन ले लिया, असाइन कर दिया तो कर दिया, ठीक। और एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी बॉडी पे जब इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा आने लगेंगे तो मैं कहूंगा कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। जैसे बॉडी ए थी, उस पर तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इरेज करो, कोई बॉडी ए थी, उस पर तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। डिफिशियंसी, जैसे धूप में ना जाओ तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, सुबह की धूप अगर आप ना लें, ठंडे प्रदेशों में ऐसा होता है, इन वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे स्नोफॉल बहुत होते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो कैसे होती है, वो कैसे होती है, जैसे कोई बॉडी है उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव माना है ना, तो निगेटिविटी निकली आपके ब्रेन से, आपके ब्रेन से निगेटिविटी निकली तो आपके अंदर क्या आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, सही। क्लियर, हट जा रहा हूँ थोड़ा सा, इधर से कट जाता है। ओके, मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटा दूं ये। दूसरा, अब देखो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे समझ गए, निगेटिव चार्ज का मतलब है कि एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको और समझा देता हूं, पहले आओ। जैसे कोई न्यूट्रल एटम क्या होता है, न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो उसको क्या बोलोगे, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल है वो, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने, जैसे कोई एटम है, ये सेंट्रलाइज होता है, तो 8 प्रोटॉन यहाँ पर हैं उसके न्यूक्लियस में भरे हुए, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी अपने क्लासेस में, अपने अपने ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन, सबको मालूम होगा 2-2 करके फैले रहते हैं इसके आगे, और
गोज ऑन, ठीक। तो लेकिन 8 प्रोटॉन बराबर 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है, प्लस 8 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन पे उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है। ये बात आ रही समझ में? प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है तुम्हारा? प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे इसका उल्टा होता है, ठीक। तो अब मैंने कहा कि ये इसका बढ़िया, इसकी लाइफ चल रही थी, तो अब कोई डिस्टर्ब करने आ गया इसको। ये न्यूट्रल था एकदम, किसी से कुछ बोलता नहीं था, कोई दिक्कत नहीं इसको, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो अब कह रहा है लेट अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम्स, सॉरी ये कम्स है, कम फ्रॉम आउटसाइड्स। कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी ने दे दिया बाई फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या होता है, ये तो सबने करके करा होगा ना, कि छोटे छोटे स्केल लिया तुमने, या कोम होता है घर में, कंघा होता है, उसको जब सूखे बालों पर रगड़ते हो, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लो, ऐसे करके करा होगा, जिसने नहीं करा वो कर लेगा, है ना। उसको जब ऐसे करते हो, इसको रगड़ते हो ऐसे ऐसे करके, जब ऐसे दूर लाते हो तो ये चिपक जाता है ऐसे करके। इस पे नहीं चिपक रहा है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे करके ये चिपक जाता है, ये कागज के टुकड़े जो इस पे दिख रहा है, ये ऐसे चिपक जाएगा कागज के टुकड़े। वो किसके वजह से होता है? ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है, कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, चिपक जाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जस्ट विद इन अ मोमेंट वो छोड़ देता है, ठीक। ओके, तो लेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द आउटसाइड। ये देखो कोई आ गया भाई बाहर से, कोई किसी ने घुसपैठ कर दी, ये देखो अब क्या हो गया तुम्हारा, अब क्या हो गया? तो पहले क्या था, न्यूट्रल में क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन, तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब प्रोटॉन तो उतना ही भाई, तो हो गया क्या, होगा क्या, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बढ़ गया, निगेटिविटी बढ़ गई, ठीक है। तो फर्दर मोर वी कैन से, तो तुम इसमें क्या बताओगे, बताओ। हम इसमें बताएंगे सर देखिए इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया है, तो इसको वही, ये ज्यादा हो गया, इसको यहीं पे बताता हूं मैं कि सर ये देखिए निगेटिव चार्ज आ गया, ये होता नहीं, नहीं ना, वही बॉडी है, सब कुछ वही है, हम भी वही, तुम भी वही। देखो ये मतलब ये बॉडी ए थी, अब चल रहा है सब, अब ये क्या होगा तुम्हारा, ये बॉडी होगी ए नेगेटिव, क्योंकि ए में घुस गया एक इलेक्ट्रॉन, ए में एक ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन, ए में क्या ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नेगेटिव चार्ज होगी, बॉडी इस तरह से हो। तो इसी तरह आप लिख देते ऐसे करके, सर ए प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए माइनस, यही चीज है, सही। हट जा रहा हूं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, ठीक। अब इनकी भी देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं भाई। अब मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना, पॉजिटिव चार्ज करना है बॉडी को, तो क्या करूंगा, तो सर निगेटिविटी निकालिए। पॉजिटिविटी कब आती है, जब निगेटिविटी निकलती है, दिमाग से कोई फालतू बात निकलती है, डिप्रेशन निकलता है, कुछ निकलता है, तो पॉजिटिविटी आती है। निगेटिविटी का हटाओ, गंदगी हटाओ, तो पॉजिटिविटी आएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गंदगी नहीं है, प्लीज समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या था बताओ, बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज, वो तो हो गया, चलो ये तो हो गया। अब कह रहा कि ये हो गया पिछली बात, ये क्या, नाउ लेट इलेक्ट्रॉन गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम दिस। अब एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा देख लो, अब इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन, पॉजिटिविटी बढ़ गई है, पॉजिटिविटी बढ़ गई है ना, मतलब यही जो ए था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तुमने। ए क्या था तुम्हारा, ए था तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन
8 प्रोटॉन। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन हो गए। ये कहानी। सही है, आगे बढ़े। इससे बाद में आएंगे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइजेशन क्या है? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है भाई, इसको समझो। तो सबसे फंडामेंटल चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। एक इलेक्ट्रॉन जो है जब वो उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये बात आ रही समझ में? तो सबसे जो छोटा चार्ज है, मोस्ट बेसिक चार्ज है या फंडामेंटल चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ओके। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट वो है, समझो क्वांटाइजेशन क्या चीज होती है। क्वांटाइज कैसी चीजें होती हैं? जैसे मैं कहूं कि ये एक पेन है। अब मैं जब बाजार में खरीदने जाऊंगा तो इसके जैसे एक और पेन ले लूंगा। जब कैसे खरीद सकता हूँ? एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, पांच पेन, छह पेन, सात पेन, आठ पेन, 10 पेन, 9 पेन। मैं दुकान वाले भैया से ये नहीं कह सकता कि भैया एक पेन ऐसे दे दीजिए, मेरे पास पैसे कम है, इसका आधी दे दीजिए, ये या इसका 1/4 पार्ट। तो दैट वुड बी अब्सर्ड। दुकानदार नाराज हो जाएगा और मुझे बेवकूफ कहेगा। ठीक है, कहेगा भैया पूरी मिलती है, पूरी मिलती है ना? तो एक पेन या दो पेन या तीन पेन या चार पेन या करते करते मैं कहूंगा n पेन, n टाइम्स n जो पेन होंगी। मतलब कोई कहेगा कि कोई सर ये ऐसे कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, मतलब मुझे 1.5 पेन चाहिए, 1.5 पेन चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता क्वांटाइजेशन। जैसे हम ह्यूमंस हैं, वी ह्यूमंस, तो इफ समबडी, सम टॉडलर, एनी टॉडलर कम्स इनटू दिस रूम, तो जैसे कि अभी मैं और चार लोग हैं यहाँ पे, तो कितने ह्यूमंस हैं? 1 2 ह्यूमंस हैं। तो एक टॉडलर का आ जाए कमरे में, एक छोटा बच्चा आ जाए, तो मैं क्या कहूंगा? 4.5 ह्यूमंस हो गए। हाँ, ये तो नहीं कहूंगा ना। ठीक है, ह्यूमंस चार थे भाई, दो, तीन, चार। इफ कोई छोटा बच्चा, अभी तक तो मैं 4% बोल रहा था, कितना बोल रहा था? 4%। तो अब अगर इसमें एक ऐड हो जाए तो अब क्या कहूंगा? अब बोलूंगा मैं 1 2 3 4 5%। मैं उस इनको अब टोटल ये नहीं बोलूंगा कि 4.5, नहीं, गलत है। ठीक है ना? तो पूरा पूरा लेना है। तो यही पूरा पूरा लेना जो होता है, फ्रैक्शन में नहीं लेना, मतलब इंटीजर में लेना है चीजों को। जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये जो मोबाइल है, आप कैसे खरीद सकते हो? एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल नहीं, 3.5 मोबाइल नहीं खरीद सकते। 4.5 नहीं खरीद सकते आप, 4.7 नहीं खरीद सकते, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से जो चार्ज होता है, तो द मोस्ट बेसिक चार्ज क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा, जैसे मेरे ऊपर कोई अगर चार्ज है, गॉड फॉरबिड, एक इलेक्ट्रॉन का आएगा, दो इलेक्ट्रॉन का, तीन इलेक्ट्रॉन का, चार इलेक्ट्रॉन का, 4.5 का नहीं आएगा, 4.5 का नहीं आएगा, 10.5 का नहीं आएगा, यही चीज। ठीक है, तो अब जैसे हम्म
जैसे कोई सीढ़ी बना दी मैंने, तो अब इसकी जो हाइट होती जाएगी, अगर इसको मैं 5 मीटर ले लूँ, ये 5 मीटर होगा तो ये भी 5 मीटर होगा। 5 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, इतनी लंबी ऐसे कैसे सीढ़ी होती है। ½ मीटर की मालिश लगेगी। ये कंफ्यूज करेगा। चलो 2 मीटर ले ले, 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, तो अगला अगला कैसे हाइट होती जाएगी, हाइट क्या होती जाएगी, 2 + 2 + 2, है ना। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 2 के मल्टीपल में हो जाएगी। जब कितनी भी लंबी सीढ़ी बना रहे हो ना, तो तुम कहोगे कि 2 × n, n मीटर इसकी वो हो जाएगी लंबाई। ये पूरी कितनी ऊंची सीढ़ी ये बनेगा, ये जो हाइट हो, है ना, ऐड होता जा रहा है ना, 2 + 2 + 2 + 2। मतलब क्वांटाइज आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 तो इसके बाद क्या नाम है जो बताओ, तो क्या नाम है, सब 2 2 2 रहेगा। बात आ रही समझ। तो इसको जो है क्वांटाइजेशन मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। जैसे अब एकदम, और जब चार्ज के रिस्पेक्ट में बताऊंगा तो एकदम समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब जैसे कोई बॉडी है, अब मैं उस पर क्या नाम है कोई चार्ज दे रहा हूं, तो कैसे दे सकता हूं इस पे, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, या करते करते n इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं मैं इसको, या निकाल भी सकता हूं ना, फ्रिक्शन देके या किसी भी तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता हूं। ये क्लियर है। तो जब इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो अब तो इसका मतलब चार्ज ऑन बॉडी क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन बॉडी क्यू कितना हो जाएगा किसी भी टाइम पे, n × e। n क्या होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, n जो तुम्हारा इंटीजर होगा, क्या होगा, मतलब यहां पे मैं लिखूंगा ऐसे कि n इज अ एलिमेंट ऑफ इंटीजर। अब क्योंकि इसमें से निकाल भी सकता हूं मैं, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, फिर करते करते क्या निकाल सकता हूं मैं, तो निकालने, अब जब ऐड करोगे तो प्लस और निकालोगे तो इसलिए प्लस माइनस लिख दो। तो चार्ज ऑन बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन बॉडी क्या हो जाएगा, Q = Ne। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब चार्ज ऐसे नहीं कर सकते आप, ये नहीं कह सकते कि सर इलेक्ट्रॉन दिया अब 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3.4 इलेक्ट्रॉन नहीं, 4.8 इलेक्ट्रॉन नहीं, इंटीजर में चलेगा। इंसान इलेक्ट्रॉन को भी ह्यूमन मान लो, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएंगे शादी में, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 4.5 इंसान नहीं आते ना। ये है बस। हट जा रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं। अच्छा, अब क्या कह रहा है, लाइक पॉइंट चार्जेस विल रिपेल और अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट। विल अनलाइक, अनलाइक। ठीक है, ये आगे भी डिस्कस कर लेंगे। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, लाइक चार्ज, ये सब मिटा दो इधर, ये मिटा देता हूं।
बस बाकी कहानी और तुम लोगों ने पढ़ी होगी, या जिन्होंने नहीं पढ़ी तो वो जाने इस चीज को। कह रहा लाइक चार्जेस, तो भैया चार्ज दो टाइप का होता है ना, जैसे प्लस प्लस अगर होंगे कहीं पर, कहीं पे अगर प्लस प्लस होंगे तो ये लाइक चार्जेस है, तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, रिपेल। प्लस क्यू और यानी ये Q1 है और ये Q2 है, तो ट्रिपल करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिपल। और एक तरफ मान लो प्लस है, एक कहानी तो ये हो गई, दूसरी कहानी ये बताने जा रहा हूं। एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है। Q1 है ये तुम्हारा माइनस, ये Q2 है मान लो, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तुम्हारे लाइक चार्जेस हो गए और ये तुम्हारे अनलाइक हो गए। क्या हो गए, ये तुम्हारे अनलाइक क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अनलाइक क्या कर रहे हैं तुम्हारे, अनलाइक तुम्हारे अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक क्या कर रहे हैं, लाइक रिपेल कर रहे हैं, लाइक रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहली बात ये थी और दूसरी बात ये। ठीक, पहली बात ये, दूसरी बात लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, ये प्रॉपर्टी है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। दैट इज फाउंड इन द नेचर। ये देखा गया है कि ना बर्थडे में क्या होगा, इसे बालों पे ऐसे किया, क्या बैलून कैसे किया और दीवार पे लगा दी, चिपक जाता है। चीजें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी करके देखते हैं हम लोग, कोम जो है चिपक रहा है उससे, क्या नाम है, कागज के टुकड़ों से, ये सब इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पीछे कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं था तो छूट रहा हो। यस, लाइक पॉइंट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी। अभी थोड़ा सा और आगे इसको डिस्कस करेंगे। चार्ज जो होता है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लिख लो कहीं, मास डिपेंड करता है, मास बढ़ जाता है। इस लेवल पे नहीं, हम लोग के लेवल पे नहीं ये, और इस पे क्योंकि अभी नई नई थ्योरीज आ रही हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन हमको इस लेवल पे हमको यही मानना है फिलहाल अभी। ठीक है, कि मास जो होता है वो मतलब हम लोग की हम कितनी तेज वेलोसिटी चल सकते हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन हो रहा है ना मास का, समझो। m बराबर m0, अभी आगे आएगा। जहां पे m0 क्या है तुम्हारा, रेस्ट मास है। क्या है, बॉडी एट रेस्ट मास। रेस्ट मास है। m क्या है तुम्हारा, मास इन मोशन। ये v क्या है तुम्हारा, c क्या है तुम्हारा, c स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸। नीचे मिटा देता हूं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। और सी ये क्या है तुम्हारा, v क्या है, स्पीड ऑफ बॉडी। तो सीधी सी बात है कि जो c होगा, लाइट से तो कोई नहीं चल सकता, c हमेशा v से बड़ा होगा। तो यह कह सकता हूँ v हमेशा c से छोटा होगा, तो v बाई c क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेस देन 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे लेस देन 1 करोगे तो न्यूमरेटर
है ना। जब ये सारी चीजें आएंगी तो अब तुम्हारा m क्या होगा, जब न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा 1 से तो ये सारी चीजें बड़ी हो जाएंगी, मतलब ये कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, m तुम्हारा बढ़ जाएगा। किसी चीज को डिवाइड करोगे ना, किसी भी चीज m नॉट के नीचे कुछ भी आ गया तुम्हारा 0.0 कुछ भी आ गया, ऐसे समथिंग आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मान लो 100 टाइम्स m नॉट हो जाएगा ना, कुछ ऐसे ही मान लो आया यहाँ पे, एक से छोटा तो आएगा ही। तो मास क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग के लेवल पर नहीं होता, जो हम लोग को ये अभी टेंजेबल दुनिया दिख रही है, मतलब लेकिन ऊपर अगर कोई ऐसी रॉकेट बना लें, एक ऐसी कोई मशीन बना लें या कुछ बुलेट बना लें या प्लेन बना लें जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो कोई नहीं चल सकता, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के कुछ आसपास भी बना लें, तब जब वो चीज उतनी स्पीड से दौड़ेगी तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं, ये सही लिखा ना, ठीक, ये बात समझ में आ रही है। 1 ये जब लेस देन 1 है, जब 1 माइनस करोगे सीधी सी बात है, ये 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, जब 1 से कम आएगा तो ये सारी चीजें क्या होंगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये जब नीचे कोई चीज छोटी होगी तो अब क्या होगी, 1 से छोटी होगी, तो ये पूरा जब डिवाइड करोगे, मैंने यहाँ पे दिखा दिया, वो बढ़ जाएगा। सही, मतलब ये मैं कह सकता हूं, आई कैन से दैट ये मैं कह सकता हूं कि मास इन मोशन जो होता है वो ज्यादा होता है मास ऑफ रेस्ट से, लेकिन जो चार्ज होता है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता मोशन का, वही लिखा गया, चार्ज डजंट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी से चार्ज के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़े, आगे भी आएगा स्लाइड में तो नोट कर लेना। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड है भाई, यहाँ पे चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, कंजर्व होती है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम जो सही में आइसोलेटेड होता है, बाहर से मतलब नहीं है, बाहर से मतलब नहीं है इसको, ठीक है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉडी ए थी, उसके ऊपर 1 कूलम था, दूसरी बॉडी के ऊपर जो है 5 कूलम था, तीसरी बॉडी के ऊपर -2 कूलम था। ना ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी, ये बॉडी सी थी। अब ये कहने का मतलब है कि इन तीनों की जो कमाई होगी चार्ज की, मतलब ये कुछ भी हो जाए, इनको आपस में लड़वा दो, फ्रिक्शन करवा दो, हिला दो, ऐसे करके कुछ भी कर दो, खेल दो इनके साथ, लेकिन इनका जो जोड़ होगा, मतलब QA प्लस QB प्लस QC, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे एक घर में है 3 लोग, सैलरी आती है उनकी, मान लो फिक्स है कि तीनों मिला के 1.5 लाख 1.5 लाख तो कमा ही लेंगे। अब ऐसा ऊपर वाले से उनको वरदान मिला हुआ है कि अगर एक आदमी नहीं भी सैलरी मिलती है तो उन दोनों की मिला के 1.5 लाख हो जाती है, ये बात है। ठीक है, तो अब ये अगर तुमने देखा तो 1 कूलम प्लस 5 कूलम -2 कूलम, तो 6 में से 2 गए 4 कूलम, मतलब इनका जो नेट चार्ज है वो क्या है, 4 कूलम। ठीक, अब मैंने इसमें कुछ खेल खेला, कुछ इनको रगड़ा, आपस में फ्रिक्शन दिया, कुछ भी किया, तो चार्ज क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, चार्ज क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे खेल के मैंने अब देखा कि इसी सिस्टम को, यही सेम सिस्टम जो है, अब मैं कह रहा हूं कि बॉडी ए पे 5 नहीं कहता, 7 कूलम का चार्ज हो गया, बॉडी बी पे -2 कूलम का चार्ज हो गया, तो बॉडी सी पे बताओ। अब आपको मालूम है कि ये तो हर हाल में कांस्टेंट रहेगा ना, अब आपको ये मालूम है ये तो हर हाल में कांस्टेंट रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 कूलम तो रहने रहना, 4 कूलम तो रहने रहना, ठीक है, 4 कूलम तो रहना ही रहना है, तो कोई बात ही नहीं है। तो आप इसमें कहोगे सर 7 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस चार्ज ऑन QC इज इक्वल टू 4 कूलम। सही, कितना हो जाएगा, 7 में से हो गए 5, और QC जो हो जाएगा 4 में से 5 जाएंगे तो हो जाएगा -1 कूलम। देख लो, तो ये आएगा तुम्हारा -1 कूलम।
तो देख लो यहाँ पे कितना था, 5 1 6, 6 में से 2 गए 4, और यहाँ पे कितना है, 7 में 2 गए 5, 5 में से गए 4। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे ये बात ध्यान दें, नोट कर लो कि इंडिविजुअल जो चार्ज है वो बदल सकता है। देखो बदल गया, ए का देखो। अब लोग ये समझते हैं, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि किसी बॉडी का चार्ज नहीं बदल सकता। नहीं, बॉडी का चार्ज बदल सकता है भाई। देखो ना, ए का कितना था, ए का 1 कूलाम से यहाँ पे कितना हो गया 7 कूलाम, बी का 5 कूलाम से कितना हो गया -2 कूलाम, सी का कितना हो गया, सी का -2 कूलाम से -1 कूलाम हो गया। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो चार्ज बदल रहा है, लेकिन एज ए सिस्टम जो आप लेते हो तो एज ए सिस्टम पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। आप इस देखो, इस पूरे सिस्टम का अभी भी 4 कूलाम है, और उसमें मैंने बहुत कुछ किया, उसको परेशान किया, तो तब भी कितना है 4 कूलाम है। ठीक है ना, ये बात है। तो ये देखो कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम क्या है, मतलब कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन द वे दैट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। ये बात आ रही समझ में? बल्कि जबकि इंडिविजुअल जो उसमें एंटिटीज होंगी, इंडिविजुअल जो चार्ज होंगे उनके तो बदल सकते हैं, बदल भी जाते हैं। ठीक, और इसकी ये भी कहा जा सकता है कि नो नेट चार्ज, जैसे ये पूरा यूनिवर्स है, इस पे कुछ नेट चार्ज होगा मान लो, तो उसको अब फर्दर क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब एक दूसरे पे ट्रांसफर किया जा सकता है। अर्थ का सन पे आ गया, सन का जुपिटर पे आ गया, लेकिन जो नेचर ने बनाई है पूरी यूनिवर्स, उस पर जितना चार्ज होगा टोटल, वो उतना ही होगा। ये क्लियर है? इंडिविजुअल लेवल बदल सकता है। ठीक, तो ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑफ द सिस्टम। ऑफ द सिस्टम नहीं तो क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे मैं 0 कूलाम भी ले लेता, 0 कूलाम कोई न्यूट्रल बॉडी भी ले लेता, तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता। तो किसी बॉडी पे तो चार्ज क्रिएट किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, लेकिन बच्चों क्या, लेकिन एज ए सिस्टम आप क्या नाम है, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? ओके, ठीक है। तो चार्ज मूविंग है भाई, मॉर्निंग नहीं है ये। चार्ज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, इसमें एक और जो प्रॉपर्टी ऐड कर लेना, इसको मिटाऊं, इसमें एक और ऐड कर लेना, जो इनकी क्या नाम है, जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, कि चार्ज इज एडिटिव। दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज, भी बुक में लिखा रहता है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी लिखा रहता है। ये क्या एडिटिव है, मतलब कि प्लस माइनस जैसे अलजेब्राइक सम होते हैं, जैसे हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ घटाना करते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, ऐसे ही हो जाता है। मतलब कोई नया रूल नहीं लगेगा, कोई वेक्टर रूल नहीं लगेगा। बात आ रही समझ में? जैसे किसी बॉडी पे है मान लो 1 कूलाम, अलग अलग बंदे हैं, -2 कूलाम, यहाँ पे 4 कूलाम, यहाँ पे -5 कूलाम। ठीक है, यहाँ पे एक और बॉडी है जिसपे मान लो 10 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम -2 कूलाम, ये 4 है, 4 है, 4 कूलाम है, ये 4 कूलाम है, -2 कूलाम, -5 कूलाम, और ये हो गया 10 कूलाम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? बस जो साइन है उसके साथ तुम रख दो। ठीक है, कोई नई गणित लगाने की जरूरत नहीं। 4, तो जोड़ दो, देख लो, चेक कर लेना एक बार। 14 तो 15, 15 में से 2 गए 13, 15 में से 2 गए 15 में से 2 गए 13, 13 में से 5 गए 8। तो अब इस ये टोटल जो जोड़ोगे आ रहा 8 कूलाम। बस मतलब एल्जेब्राइक सम होता है, प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो, बस यही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। तो वो 4 1 5, 4 1 5, 5 10 15, और 15 में से 7 गए 8। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया बॉडी पे? 8 कूलम। मतलब ऐड कर देते, सिंपली ऐड कर दो बस, ज्यादा नहीं है इसमें। चार्ज इज एडिटिव। अब ये जो मैं बात कर रहा था कि चार्ज समझ गए,
चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो रेस्ट में क्या होता है तुम्हारा, रेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक। और अगर यूनिफॉर्म होता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन से अब धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया इसमें, यूनिफॉर्म मोशन धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होने लगती है। हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक तार के अंदर क्या नाम है करंट अगर बह रही तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये फिर मैग्नेटिज्म में हम लोग जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वो पढ़ते हैं, ठीक है। बायो-सेवर्ट्स लॉ, ये ऑल दिस थिंग्स, ओके। आगे अगर एक्सेलरेशन से अब जीरो नहीं है, मतलब कि अब एक्सेलरेटेड है, अब एक्सेलरेटेड है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता, अब तेजी से चलने लगा चार्ज जो है, ठीक है, तेजी से चलने लगा, ठीक। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ईएम वेव्स ही पैदा करने लगा। तो ये चार्ज की कहानी है, इसको देख लो, यही पढ़ना है आप लोगों को फिलहाल। चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन है ये, तो देख लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इतना होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बता चुका हूं। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, सही है। तो ये देख लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब ये रिलेशन याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, कि मास, मैंने कहा ना मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक रिलेशन भी होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन वो समथिंग 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम लोग लिख देते हैं तकरीबन 1800 गुना या 1800 टाइम्स ऑफ, इसको याद रखोगे भाई, सही है ना। ये देखो, नहीं पहले वहां देखो, उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करेंगे। ये जो कहा मैंने, ये मास ऑफ प्रोटॉन था, मास ऑफ प्रोटॉन 1836 या 37 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक। अच्छा, मास ऑफ इंटरेस्टिंगली, अच्छा न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। भाई कहता है मुझसे कोई मतलब नहीं है चार्ज और तुम लोग करते हो, उससे कोई मतलब नहीं मुझे, मैं एकदम अपने दुनिया में रहता हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ भाई, सीधी सी बात, मैं न्यूट्रल हूँ। हाँ, मेरा जो बस जो भैया वेट होता है वो ऑलमोस्ट बराबर है प्रोटॉन से। MnP ऐसे याद रखो, MnP, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, क्या याद रखो, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लिया है। ये स्लाइड है बात, ताकि अगर स्क्रीनशॉट रखना है आप लोगों को तो आपकी सुविधा के लिए, ताकि बाद में भी नोट करना है तुम्हें, कोई मिस हो गया है, ये भी मैंने समझा दिया है। ये वाला देखो, ये रेस्ट मास होता है, ये मास ऑफ द बॉडी इन स्पीड, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो अब लास्ट में क्या आता है, मास ऑफ मोशन इज ग्रेटर देन मास एट रेस्ट। बॉडी जब मोशन में होगी, बहुत ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट की जब बराबर होगी, कि बराबर तो नहीं, उससे थोड़ा सा आसपास भी या जो भी 100 गुना कम तक है भी ये चीज आ जाएगी, कि तो मास ऑफ, यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, मास ऑफ जो मोशन होता है वो क्या होता है, मास एट रेस्ट से ज्यादा होता है। इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है, क्लियर है। स्लाइड आप लोग की सुविधा के लिए, आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। आगे बढ़े, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये भी बता दिया गया है, ठीक है। और द क्वांटाइजेशन ऑफ मास येट टू बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, और उसके बारे में जाओ भी मत। मास सिर्फ एक ही टाइप का होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है कि बिटवीन चार्जेस कैन बी इधर फोर्स है, फॉर नहीं है। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, हाँ नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें जो जैसे लाइक चार्जेस है,
तो मैं ये भी बात कर लिया, रिपल्शन होगा। लाइक चार्जेस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों हो सकता है। जबकि मास के साथ ऐसा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जब 11th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ये सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं मास। F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे जी क्या होता है तुम्हारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्लियर है, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट आप, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, अगर कुछ देखना है तुम लोग। एक बार स्लाइड और चला देता हूँ ताकि आप लोग, हट भी जाता हूँ। ये रिवर्स जा रही है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो सारे नोट्स बना के रखना, बुक्स भी पढ़ो, कोई क्वेश्चन है तो हमको ईमेल करो, ठीक है। और क्वेश्चन को ट्राई भी करिए आप। कोई अगर दिक्कत है, कोई मिसकंसेप्शन बनना है तो उसको हमसे पूछिए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसके आगे की बातें करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे रहिए, जागते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय, गुड बाय।